रांची में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि टीडीपीएल द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल की सभी गतिविधियां रद्द की जाती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार पारदर्शिता के साथ काम करेगी और इसके लिए आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद आंदोलनकारी छात्रों ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है, लेकिन आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने साफ कहा कि जब तक सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन और अनशन जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। सफल अभ्यर्थियों का कहना है कि जांच कराई जाए, लेकिन सभी अभ्यर्थियों को एक साथ दोषी मानकर उनके साथ अन्याय नहीं किया जाना चाहिए। यानी सरकार के फैसले के बाद भी जेपीएससी जेएसएससी विवाद में एक नया मोड़ सामने आ गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि टीडीपीएल द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल की सभी गतिविधियां रद्द की जाती हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार सुधार की दिशा में काम करेगी। सीएम के मुताबिक परीक्षा आयोजित करने के लिए पहले से एसओपी यानी मानक प्रक्रिया मौजूद है। अगर एसओपी का सही तरीके से पालन होता है तो कथित गड़बड़ियों की स्थिति पैदा नहीं होती। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार परीक्षा व्यवस्था में और सुधार करेगी। उन्होंने बताया कि आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है जो परीक्षा प्रक्रिया में सुधार को लेकर काम करेगी। सरकार का जोर परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने पर है। और उस तथ्यों को समझ बुझने के बाद आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया और पूरा 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी और साथ में बहुत जल्द केंद्र सरकार के द्वारा जो एमएमडीआर एक्ट में जो बदलाव किया गया है उस संदर्भ में भी हम लोग चर्चा के लिए एकत्रित होंगे। हो सकता है इस विषय पर एमएमडीआर एक्ट संशोधन पर हमें विशेष सत्र भी बुलाना पड़े तो हम लोग बुलाएंगे। धन्यवाद। सरकार के फैसले के बाद आंदोलनकारी छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्रों की एक बड़ी लड़ाई जीती गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री को छात्रों की मांग सुनने के लिए धन्यवाद भी दिया, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि सीबीआई जांच की मांग अभी बाकी है। उनका कहना है कि जब तक सीबीआई जांच की मांग स्वीकार नहीं की जाती तब तक छात्र आंदोलन और अनशन जारी रखेंगे। अभी हम लोग जो बड़ी लड़ाई जीते हैं, लेकिन इसमें अभी और भी कुछ बाकी है जो जितना बाकी है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे वैसे तमाम सामाजिक व्यक्ति को, वैसे तमाम आम आवाम को जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी छात्रों को साथ देने का काम किए। हम धन्यवाद देना चाहेंगे वैसे तमाम राजनीतिक दल के व्यक्तियों को जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच को अपना नैतिक समर्थन दिए। फिर चाहे वो सत्ता पक्ष के कोई राजनेता हो, फिर चाहे वो विपक्ष के कोई राजनेता हो, हम सबका धन्यवाद देना चाहेंगे। हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने 24 दिन के बाद तो हमारी बातें सुनी, लेकिन अब इधर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों ने सरकार के फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। सफल अभ्यर्थी प्रोजेक्ट भवन पहुंचकर प्रदर्शन करते नजर आए। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उनका सवाल है कि परीक्षा पास करने वाले सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा रद्द होने का नुकसान क्यों उठाना पड़े। मेरा नाम रोशन कुमार है। हम जांच कराने के लिए तैयार है, जो बोलिएगा साहब लेके आए हैं, पूरा डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, लेकिन मत कीजिए। आप सरकार, आप हम लोग को नियुक्ति दिए थे, आप ही का मत कीजिए। सीबीआई जांच कीजिए, जहाँ से जो जांच करना है वो जांच कीजिए, लेकिन हम लोग के साथ अन्याय मत कीजिए सर, हम लोग मर जाएंगे।
प्रदर्शन कर रहे एक सफल अभ्यर्थी ने कहा कि वे किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने दस्तावेज लेकर आए हैं और जरूरत पड़ने पर सीबीआई जांच का भी सामना करने को तैयार हैं। लेकिन उनका कहना है कि जांच के नाम पर उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए जिन्होंने मेहनत करके परीक्षा पास की है। एक बार फिर से हम हमारा परिवार रोड पर आ गए हैं और आज सर लोकतंत्र हारा है, भीड़तंत्र जीता है। हमारे खून पसीने आंसू का कोई मूल्य नहीं है। हमें इस सरकार पर शर्म है, हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से ऐसी कायरता की आशा नहीं थी। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से वे निडर थे, वे एक साहसी पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने आज भीड़ के आगे उपद्रवियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। हमें शर्म है। आगे क्या रहेगा? आगे क्या करेगा? सर हमने कोर्ट से लड़कर मुक्ति पाई थी। आगे हम कोर्ट की रुख करेंगे और लोकतंत्र हमारे पास जो भी जायज रास्ता है हम वो भी अपनाएंगे। धरना हमें भी देने आता है, अनशन करने हमें भी देने आता है। और एक बात मैं बता दूं, माँ सीता की जैसा अग्नि परीक्षा देने के मत हम भी रखते हैं। और कुछ उपद्रवी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आमरण अनशन की पखंड करके हमारे छीनने के प्रयास किए हैं, तो हम भी अंततः धरना के बाद, अनशन के बाद 8 की ओर प्रवृत्त होंगे। एक तरफ सरकार ने टीडीपीएल के रिजल्ट और उसकी गतिविधियों को रद्द करने का ऐलान कर दिया है, दूसरी तरफ आंदोलनकारी छात्र अब भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं तीसरी ओर परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। यानी सरकार के एक फैसले ने जेपीएससी जीएसएससी विवाद को खत्म करने के बजाय इसके एक नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि क्या सीबीआई जांच की मांग सरकार मानेगी, क्या सफल अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस फैसले के बाद छात्रों का आंदोलन खत्म होगा? इन सभी सवालों के जवाब पर अब पूरे झारखंड की नजर